क्या चाइनीज ये अफोर्ड कर पाते हैं कि परमानेंट दूरियां चले जाएं और एक ब्लॉक बन जाए और उस ब्लॉक में भारत हो और चाइना हो? उनको भारत से क्या लेना देना है? मैं ये बताऊं, भारत उनको क्या ऑफर कर सकता है? अब टेरिटोरियल इश्यूज हैं, एक पूरी स्टेट पे कब्जा है जो चाइना कहता है हमारी है, दलाई लामा का इशू है, लद्दाख का इशू है, जंगें हो चुकी हैं दोनों कंट्रीज के दौरान। फिर चाइना क्या अफोर्ड कर पाता है कि भारत के नजदीक जाकर अपना एक स्ट्रेटेजिक एलाय पाकिस्तान, उससे दूरियां हो जाएं? क्या ये पॉसिबल है? मेरे ख्याल चाइना ये नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बड़े एहतियात से खेलेगा। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या भारत जो है उसका चाइना और रशिया की तरफ जाना और उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एससीओ में जाना चाइना में, क्या ये कुछ मजीद दरवाजे बंद नहीं कर देगा वॉशिंगटन डीसी के? ये क्या इसका अगर ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वाकई ही वो प्रेशर कम हो, उस प्रेशर पे नीचे आके अमेरिका इनके साथ कोई डील करेगा? मेरा अपना जो जाती तजर्बा है, अकॉर्डिंग टू द डोनाल्ड ट्रंप की जो उनकी पर्सनैलिटी है, मेरे ख्याल एब्सोल्युटली नॉट। बल्कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी जो बार बार जो आपके हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स और दूसरे जो बयान दे रहे हैं, वो फर्म बिलीव करते हैं कि जो ये जंग हो रही है इसके पीछे भारत का और चाइना का तेल लेना रशिया से, और इसी वजह से रूबल बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी भी रहा है पिछले चंद सालों के अंदर। वो अग्रेशन, वो गुस्सा उनका ये है कि ये जब तक तेल लेना बंद नहीं करेंगे, रशिया जो है वो जंग से उसकी इकॉनमी चलती रहेगी और सारा कुछ। दूसरा उसमें जिस तरह आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल फिर एक जगह पे इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने 6 महीने के अंदर 6 जंगें रोकी हैं, लेकिन बिहार के इलेक्शनों की वजह से वहां से बयान क्या आ रहे हैं, हमारा एक शीशा भी नहीं टूटा, हमने तो इनके कहने पे जंग बंद ही नहीं की। जंग अभी बंद ही नहीं हुई, वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो भी जारी है, जंग तो जारी है। तो ये सारी चीजें क्या इससे वो अमेरिका को घुटनों के बल लाने पे कामयाब हो जाएंगे? जो इस वक्त बड़े बड़े शहरों के अंदर जो नारे लगाए जा रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया जाए, क्या अमेरिकन एम्बेसी उस चीज को नहीं देख रही? क्या जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए हैं वहां पे और फिर जो फ्लाइटें जारी की जा रही हैं, वीजे रिलैक्स कर दिए गए हैं, और उसके बाद क्या आपका क्या ख्याल है? ये सारी चीजें साइफर वहां से नहीं जा रहे अमेरिकन एम्बेसी से वॉशिंगटन डीसी। ये फैसला, इस चीज का जवाब डॉक्टर जयशंकर साहब दे सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है, राम मिलाए जोड़ी एक आंधर एक कोढ़ी। ये हमारी देसी भाषा की कहावत है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कही जाती है। दोनों जिहादी, पहले कमर चीमा और उसके बाद अब साजिद तरार। कमर चीमा से आप सभी वाकिफ हैं, सब जानते हैं कि क्या सोच रखते हैं। और उधर भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद में साजिद तरार ने जिस तरह से अपना चेहरा बदला है ना, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त शॉक्ड है, सरप्राइज है कि ये बंदा है कैसा। तो इसलिए कहते हैं ना, जिहादी हमेशा जिहादी ही होता है। अब इन्होंने सबसे पहले बात की भारत और चीन के रिश्तों के बारे में। इन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान को कभी छोड़ेगा नहीं, भारत चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ऑलरेडी चाइना के और भारत के बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, टेरिटोरियल इश्यूज़ हैं, दलाई लामा के इश्यूज़ हैं। चलो मानते हैं भाई, हमारा और चाइना का जो टेरिटोरियल इशू है वो है, लेकिन चाइना जानता है कि भारत की 1.4 अरब आबादी उसके लिए सबसे बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो भाई IMF के कर्जों पर टिकी हुई है, और पाकिस्तान चाइना को क्या देता है? जो आप कहते हैं ना कि भारत चाइना को क्या देगा, तो एक बात बताओ, पाकिस्तान ने चाइना को क्या दिया? गधे। सिर्फ गधों के अलावा चाइना को पाकिस्तान ने क्या दिया है? पता है चाइना पाकिस्तान के साथ क्यों है? क्योंकि चीन को वहां सिर्फ स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिलती है, जबकि भारत चाइना को इकोनॉमिक पावर देता है। इसीलिए चीन कभी भी भारत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकता है। भारत प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो लेफ्ट और राइट भाग रहा है और नई मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसकी हद तक तो ठीक है, ट्रेड की हद तक, लेकिन मेरा ख्याल इससे आगे नहीं जा पाएंगे। बल्कि जो वॉशिंगटन डीसी का मूड है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट्स नॉट बराक हुसैन ओबामा और जो बाइडेन, जिनको आप अपनी मर्जी से, आप उनके बाजू मरोड़ के अपनी मर्जी से चलते थे। आप रशिया से भी तेल लेते थे और यहां भी आपका शाहाना इस्तेमाल होता था।
अब वो दूर, वो कहते हैं खलील, वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब फाख्ता नहीं उड़ेंगे वॉशिंगटन डीसी। अब वॉशिंगटन डीसी में वो देखें, वो दौर जा चुका है जब सऊदी अरेबिया और ईरान जाके शंघाई में मिलते थे। लोग जो बड़े बड़े प्लेयर थे दुनिया के हैवी वेट, वो कैंप डेविड का रास्ता भूल चुके थे। बाबा जी बाइडेन जो थे, वो हमारे अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो कहते थे कि इसको पता ही नहीं कि ये जिंदा है कि मर चुका है। बाबा जी बाइडेन सरकारी दौरों पे जाते थे, खड़े खड़े पेशाब कर देते थे सारी दुनिया के सामने, दुनिया देखती थी। लोग वॉशिंगटन डीसी का रास्ता भूल चुके थे, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। कल आप देखें किस तरीके से यूरोप के बड़े बड़े हैवी वेट यहां पे वॉशिंगटन डीसी में आए बगैर इनविटेशन के। वो किसकी इनविटेशन पर आए थे? यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की, नॉट इनविटेशन बाय द डोनाल्ड। किसी की जरूरत नहीं थी कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में वहां पे कोई बात करें, अमेरिका के खिलाफ बात करें। तो चीमा साहब, ये दर हकीकत, वो कहते हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, जाने ना जाने डॉक्टर जयशंकर ना जाने दुनिया तो सारी जाने। ये भाई साहब बोलते हैं कि ये दौर बराक ओबामा और बाइडेन का नहीं है, यहाँ पर बैठा है कौन? डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा भाई, पहली बात यह है कि भारत ने कभी भी अमेरिका की बाहें मरोड़ी नहीं है, समझ रहे हैं? आज स्थिति यह है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है। क्वाड, इंडो पैसिफिक, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि अमेरिका ने खुद भारत को कहा था कि भाई आप रशिया से तेल लो, ताकि एक तरह से जो ग्लोबल मार्केट है वो बैलेंस रहे। और जब आज भारत तेल ले रहा है तो भाई अमेरिका को तकलीफ हो रही है। क्यों? पुतिन साहब की जो स्पीच थी अलास्का में, उसके जरा एक एक वर्ड के ऊपर आप जरा तवज्जो दें। वो रिश्तेदारियां ढूंढते रहे हैं अमेरिका के साथ। वो मैं लफ्ज कुछ कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा हम पड़ोसी हैं, हमारा सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है एक दूसरे के दरमियान। हमारा सेकंड वर्ल्ड वार में हम एक दूसरे के साथ थे, हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक दूसरे के साथ थे। उन्होंने कहा मैं यहां आने से पहले एक गांव जिसका नाम माकाडान है, वहां से होकर आया हूं, जहां पे रशियन और अमेरिकन पायलट्स की कब्रें हैं, और वहां पे मैंने अमेरिका और रशिया का झंडा साथ साथ देखा। इससे कोई सिग्नलिंग, आप कोई सिग्नल नहीं ले रहे कि पुतिन और आप रशिया नहीं है। ये भी सुने आप विश्व गुरु हैं, ये मैं मानता हूं, आप विश्व गुरु विद इन इंडिया हैं आप, पर एक सियासी नारे की हद तक आप विश्व गुरु हैं, बट स्टिल यू नॉट रशिया। तो अगर रशिया का प्रेसिडेंट ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ खड़े होके, अपनी रिश्तेदारियां गिनवा रहा है, और आप क्या कहते हैं? हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे। आप कहते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल के बगैर अमेरिकन हॉस्पिटल्स में अमेरिकन मरेंगे। आप कहते हैं कि आपने एक पूरा शो किया है कि पुतिन की डमी गई है अमेरिका के अंदर, पूरा शो किया, आपने देखा होगा शो। कहते ओरिजिनल पुतिन नहीं गया, डोनाल्ड ट्रंप किसी पुतले को साथ लेके फिरता रहा है। आप क्या ख्याल है, ये स्टेट डिपार्टमेंट ये सारे सेंटीमेंट नहीं नोट कर रहा है? ये क्या हो रहा है? आप लोगों का, आपकी पॉपुलेशन का आप माइंड कहां लेके जा रहे हैं? एंटी अमेरिका। और क्या इससे आपको फायदा होगा? आपको सूट करता था एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम, एंटी मुसलमान, आपने बड़ा दबा के किया। लेकिन यहाँ पे जरा मिट्टी थोड़ी कच्ची है, यहाँ पे थोड़ी दलदल है, एहतियात के साथ। आप रशिया को सूट करते हैं आप, उसकी वजह यह है कि आप 1947 में नेहरू जो थे सोशलिस्ट माइंडसेट के थे। आप सोशलिज्म आपने रखा, वहां पे कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, आपको पता है। जरा आज से 20 साल पहले की देख लें हालात वहां पे, ना वहां पे पेप्सी थी, ना कोक थी, ना चॉकलेट था, ना कुछ था। ये दुआएं दे मनमोहन सिंह और दूसरे लीडरों को जिन्होंने आके आपको खोला है, आपको दुनिया से कनेक्ट हुए। मेरे कई दोस्त हैं, अभी मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो चॉकलेट, बाहर के साबुन और शैम्पू भारत के अंदर स्मगल शुदा लेते थे। एक हाजी मस्तान बहुत मकबूल थे, जो दुबई से लांचों में हर चीज मुंबई में लेके जाते थे, और वहां पे चीजें बिकती थी ब्लैक में। तो चीमा साहब, दर हकीकत रशिया के साथ तरफ जाना है आपने, जाएं, राफेल लें, मर्जी आप करें, कमीशनें खाएं, ट्रेड जो मर्जी करें,
लेकिन मेरे ख्याल में आप वाइज नहीं चल रहे हैं। आने वाले दिनों में तीनों कंट्रीज, जो तीनों सुपर पावर्स, ट्रेड की तरफ जाएंगे, जंग की तरफ नहीं जाएंगे। आप विश्व गुरु भी बने, आप बिल्कुल मुबारक आपको। आप ऑपरेशन सिंदूर को डबल कर दें, वो भी मुबारक आपको। लेकिन दूसरी दुनिया की डायरेक्शंस कुछ हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि भाई रूस और अमेरिका के जो रिश्ते हैं ना बहुत मजबूत हैं। अच्छा, क्योंकि अभी पुतिन ने जिस तरह से अमेरिका की तारीफें की हैं, जिस तरह से उनके साथ अपने रिश्ते गिनाए हैं, उसके बाद इनको ये लग रहा है कि भाई रशिया और अमेरिका के बीच में ना बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। बात यह है कि रूस अमेरिका का दुश्मन है और अमेरिका रूस का दुश्मन है, ये क्लियर है। और अगर इतनी ही दोस्ती होती ना भाई, तो अमेरिका को भारत से तकलीफ क्यों है? अगर एक बंदा तुम्हारे दोस्त की दुकान से सामान ले रहा है तो भाई तुमको तकलीफ क्यों हो रही है? कैसा दोस्त हो यार तुम? हाँ, इसी से समझ में आ जाता है कि कहानी क्या है। और भाई भारत की शुरू से ही नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रही है, तो जाहिर सी बात है आज भी वही है और आगे भी यही रहेगी। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि जाकर तलवे चाटे, कभी चीन की गोद में खेले, कभी अमेरिका की गोद में खेले। पता है हम लोग ना बैलेंस करते हैं। रशिया से हमारा डिफेंस और एनर्जी का काम होता है, उधर अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम होता है। लेकिन तुम्हारा कॉमन रहता है, किसी के पास भी जाओ कटोरा लेकर पहुंच जाओ, क्योंकि तुमको लेना तो भीख ही है ना? ये फर्क होता है। और इसीलिए भारत G7 ब्रिक्स हर जगह इन्वाइटेड रहता है। तुम्हारी तरह नहीं है भाई, चाइना की तरह नहीं है कि एक ब्लॉक बनाकर अपना वहीं पर रहना है, कहीं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। आप लेकिन तार साहब वो आज वांग जी के सामने उन्होंने पाकिस्तान का इशू उठा दिया है। वांग जी के सामने उन्होंने पाकिस्तान का इशू उठा दिया जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है। चीमा साहब, यही एक बात है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान पे आके रुक गई, इसीलिए आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। इनकी पॉलिसी ये बिल्कुल ठीक थी चीमा साहब कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, बड़े बड़े आप हम, तभी तो विश्व गुरु कहते थे ना, वो बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े कंट्रीज के साथ डील करें, पाकिस्तान बहुत छोटा है। लेकिन अब रुक गई है वहां पे आके। अब दूसरा उसमें सबसे बड़ी मिसाल मैं बताऊंगा, अब उसमें फंस किस तरह के, अभी तक ये कहते हैं क्रॉस बॉर्डर, अमेरिका का जो जनरल कुरेला है वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है कि टेररिज्म में ये हमारे साथ है। आपने सैफुल्लाह को इनके हवाले किया, वो कहते हैं हमारे साथ है। टीटीपी का, वो कहते हैं टीटीपी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बीएलए आपकी प्रॉक्सी है, अब आप किस तरह ऑपरेट करेंगे? कल आपके क्वेटा के अंदर वो जो डॉक्टर काजी साहब पकड़े गए, प्रोफेसर, स्टेटमेंट सुने उनकी कि 32 हमले होने थे पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने डायरेक्ट भारत की राह के ऊपर ब्लेम किया। डॉक्टर काजी ने पीएचडी, जो आपके सरकारी स्कॉलरशिप पर पढ़ा। सर सुने, गौर करें, गूगल करके देख लें उसको, यूट्यूब पे देख लें उसके हालात क्या है। अब क्या करेंगे जब अमेरिकन वहां पे आके इन सारी चीजों को रोकेंगे? क्योंकि वहां पे अमेरिकन कंपनियां ना सिर्फ ऑयल ड्रिलिंग करेंगी, रेयर अर्थ मिनरल भी वहां से निकालेंगी। फिर क्या करेंगे आप? कहां जाएंगे? अब तरार साहब ने कहा कि भाई भारत की जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, पाकिस्तान पर अगर रुक जाती है। भारत की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। पाकिस्तान बहुत छोटा फैक्टर है भाई। भारत ने G20 नहीं करवाया, भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च नहीं किया, उस जगह पर पहुंचा जहां पर कोई नहीं पहुंच पाया। क्वाड लीडरशिप, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट, इन सभी बड़े एजेंडों पर हम काम करते हैं। पाकिस्तान के लिए हम अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करेंगे या एक सेंट्रिक रखेंगे, ये तुम्हारी गलतफहमी भाई, तुम्हारे सोचने का नजरिया है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना वो जिहादीपन आ चुका है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर बदल चुका है। आसिम मुनीर ने पता नहीं कौन सी घुट्टी पिलाती है तुमको। हाँ, जब आतंकवाद की बात आती है तो भारत का बहुत ही क्लियर स्टैंड है और भारत हमेशा अपना क्लियर स्टैंड इस मामले पर रखेगा। और पाकिस्तान के मंत्री ने खुद कबूला है भाई कि पाकिस्तान एक टेररिज्म सप्लायर स्टेट रहा है। क्यों उन्होंने टीटीपी के बारे में नहीं बोला? क्यों उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई अमेरिका की वजह से उन्होंने ये ग्रुप्स बनाए हैं? तुम्हारे अपने बंदे बोल रहे भाई, हम नहीं बोल रहे हैं। और जो अमेरिकन जनरल्स की आप बात कर रहे हो ना कि पाकिस्तान के बहुत करीब है, भाई सुनो भाई, तुम ना वो यूज़ एंड थ्रो वाला मटेरियल हो, समझ रहे हो, कि जिसको इस्तेमाल करो उसके बाद फेंक दो। यही अमेरिका हमेशा तुम्हारे साथ करता आया है और आने वाले समय में यही करता रहेगा। तुम अमेरिका के लिए एक बस सर्विस स्टेट हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारे साथ में अमेरिका का। भारत के साथ में ना अमेरिका का एक रिलेशन है, ट्रेड के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, जियोपॉलिटिकल पार्टनर के तौर पे हो, हर एक चीज़ में अमेरिका और भारत के रिश्ते रहे हैं। इसीलिए वहाँ के जो नेता हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि आप ना भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो ख़राब कर रहे हो और तुम्हारा ना इस्तेमाल फिर से होने वाला है।
रुको अभी पता चलेगा। और काहे का इस्तेमाल? तुम जो बोल रहे हो ना कि तुम्हारे यहाँ वो तेल के कुएं मिल रहे हैं, उसमें अमेरिकन्स आएंगे, वो खुदाई करेंगे, फिर ये करेंगे। सौदा करके आया तुम्हारा आसिम मुनीर, तुम्हारे पूरे देश का, तुम्हारी पूरी पॉपुलेशन का। तारीफें करो, ताली बजाओ, और क्या चाहिए। कोशिश करें कि सिर्फ 2% भारतीय गुजराती सिर्फ बिलियनर ना हो, दूसरी कौम भी उससे फायदा उठाए। आपने नोट किया होगा यहां जो शिकागो के अंदर एक खातून भारतीय निजात पकड़ी गई थी, उसकी वीडियो कितनी वायरल हुई है, देखें जरा। फिर एक हांगकांग के एयरपोर्ट या सिंगापुर एयरपोर्ट पे जो एक बंदा चोरी करते पकड़ा गया, उसका कितना उसका शोर डाला गया। एक नई खबर आ चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरीके से स्टूडेंट जो है उन्होंने $10 मिलियन का गैंग बना के तो लूटते रहे हैं, स्टोरों के अंदर चोरियां करते रहे हैं, बेबी फार्मूला और इस तरह की चीजें। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सारा कुछ किया। तो क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे ये सारी दुनिया को अपने पीछे लगाना? नफरतें ही नफरतें, क्योंकि आपने बुनियाद नफरत की डाली है। आप ये नफरत पे प्रमोट कर रहे हैं। आपकी सियासत में भी नफरत, आपकी इकोनॉमी में भी नफरत, आप तो क्रिकेट में भी नफरत, आपकी स्पोर्ट्स में भी नफरत है। देख लें आप एंटी पाकिस्तान किस तरह करते हैं। हमने वहां मैच खेलना है, उनके साथ नहीं खेलना है, जाना है नहीं जाना है, देखें जरा। तो आपने इतनी नफरत प्रमोट की है, अब वो आपकी नफरत घर वापस आ रही है। अब वो नफरत जो आप पहले एक्सपोर्ट करते रहे हैं, अब इंपोर्ट हो रही है सारी। अब सारी दुनिया आपके खिलाफ जो है वो सारे वीडियो बना बना के एंजॉय कर रहे हैं, उनको वायरल कर रहे हैं। खुदारा इज्तनाब करें इस चीज से। मैं हमेशा ये कहता हूं, नफरतों में इतना आगे ना चले जाएं कि आपके दरवाजे, आपका दिमाग काम करना छोड़ दे। प्लीज सेव योरसेल्फ, सेव योरसेल्फ। इन्होंने कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं और जो इमिग्रेंट्स हैं उन पर लूटपाट या डकैती का ये आरोप लगा रहे हैं। कुछ खबरें आई हैं नो डाउट, और मैं तो यही बोलूँगा कि भाई ऐसा ना करो भाई, पूरे देश का नाम खराब होता है तुम्हारी वजह से। लेकिन तरार साहब, 3 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी ना अलग अलग देशों में रहते हैं। चंद घटनाएं अगर होती हैं तो उससे ना सबको एक कहते हैं ना तराजू में तौला नहीं जा सकता। पूरे कम्युनिटी की ना इमेज ख़राब नहीं होती है। दुनिया के हर कोने में भारतीय प्रवासी हैं, और सबसे ज़्यादा अगर इज़्ज़त किसी को मिलती है तो वो भारतीयों को मिलती है। आप तो जानते ही होंगे ना कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने आप को भारतीय बताकर आपके देश अलग अलग देशों में घूमते हैं। ये हालत है। पाकिस्तानी अगर कोई बताता है ना, अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं पाकिस्तानी, और ये हम नहीं बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो का रेफरेंस चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। 2% गुजरातियों की जिनकी आप बात 2% गुजरातियों की जो आप बात करें ना, ये सबसे हेट कमेंट है कम्युनिटी के ऊपर। हमारा जो मिडिल क्लास है ना वो लगातार ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तुम 2% गुजराती, तुम जानते कितना हो भारत को भाई? तुम हो कौन? तुमने कभी भारत देखा है ढंग से? 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, लाखों स्टार्टअप, दुनिया की सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुजराती कर रहे हैं, पूरे देश के हर एक कोने से नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अलग अलग कम्युनिटी जो है वो आगे ग्रो कर रही है। क्या आप बात कर रहे हैं यार? हमारे जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने अगले दिन एक बात की, मैं बल्कि मेंशन करना चाह रहा था। उन्होंने टेम्पा में कहा था, उन्होंने कहा था मैं हिंदू रिलीजन के खिलाफ नहीं हूं, हिंदुत्व के खिलाफ। उन्होंने कहा हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे सिटीजन हिंदू हैं, लेकिन ये सर्टन माइंडसेट जो है, सर्टन ये जो एक आइडियोलॉजी है कि जो अगर मुसलमान है उनको घर वापसी होनी चाहिए, अगर मुसलमान शादी करता है तो लव जिहाद कर रहा है, मुसलमान के एक बच्चे से 2 बच्चे से ज्यादा है तो ये जिहाद कर रहा है, बच्चे को ज्यादा पैदा कर रहा है, इनकी अजानें बंद करो, ये शोर करते हैं, ये गंदे लोग हैं। एक मुसलसल एक प्रोपेगेंडा, मुसलसल। फिर मैं बार बार ये कहता हूं, ये 25 करोड़ लोगों को एक पॉइंट पे इस पे ना लेके जाओ कि वो बेचारे चौक होना शुरू हो जाए। पाकिस्तान में तो थोड़े से हिंदू थे, वो कभी जाते हैं इंडिया, वापस आ जाते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, उनकी सेहत में तो कोई असर नहीं पाकिस्तानी हो, क्योंकि बहुत थोड़े थे वहां पे। आपके पास तो तादाद ही बहुत ज्यादा है मुसलमानों की, क्या करोगे उनको इतना मारोगे? मुझे ये बताएं चीमा साहब, कर्नल फौजिया कुरैशी क्या भूल गए आप बात? अगर गोश्त के बहाने जो वो कहते हैं बीफ का गोश्त लेके जा रहे हैं, जो उसके ऊपर सजाएं, जिस तरीके से लिंचिंग की जाती है, कहां तक लेकर जाओगे? चले। हाँ, लेकिन मैं ये खुश हूं, हमेशा ख्वाहिश करता था कि खुदा हमें पाकिस्तान में मोदी साहब जैसा लीडर दे, और वो मेरे ख्याल में अब आपको 10 मई के बाद मिल चुका है।
फील्ड मार्शल साहब की शक्ल में, क्योंकि मोदी साहब कहते हैं छाती 56 इंच की है, घर में घुस के मारेंगे। हमारे जो सैयद साहब हैं वो भी कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए शहीद होऊंगा, मेरे बच्चे भी मरेंगे पाकिस्तान को डिफेंड करते, मैं खुद भी मरूंगा। तो अब जोड़ बराबर का है। अब इन्होंने जो बात करी कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो पॉलिटिक्स है या स्पोर्ट्स जो है वो नफरत पर चल रही है। भाई 140 करोड़ पॉपुलेशन का ये देश है, समझ रहे हो, नफरत की बात करते हो भाई। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में रहते हैं, भाईचारे के तौर पे रहते हैं। तुम्हारी गलत फहमियाँ हैं जो तुम देखते हो ना, तुम तो यार यहाँ भारत में आकर रह कर गए हो, तुम्हारे दोस्त यार रहे हैं, तब भी तुम इस तरह से बातें बोल रहे हो। इसीलिए तो हमारे देश के लोग सबसे ज़्यादा शॉक्ड हैं कि तुम्हारी मानसिकता कैसे बदल सकती है। भाई बदल सकती है, हमें यकीन हो गया। हमारे देश में 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं जो भाईचारे के तौर पर रहते हैं। तुम्हारे तो पाकिस्तान की आबादी ही इतनी है, हमारे तो एक स्टेट जैसे तुम्हारी पॉपुलेशन है। अगर भारत से नफरत पर चलता तो मोदी साहब भी ना ओवैसी को नहीं भेजते। हमारे देश का उपराष्ट्रपति मुस्लिम नहीं बनता, हमारे देश का राष्ट्रपति मुस्लिम नहीं बनता। बाकी दोस्तों, आपको जहां पर साजिद तरार को पेलने का मौका लगे आराम से बैठ के पेलिए, क्योंकि ये पेलने वाला बंदा बन चुका है। इसकी जिहादी मानसिकता इसके ऊपर इस कदर भारी हो चुकी है कि ये इतने हिंदुस्तानियों के प्यार को भुला चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।